अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाली वल इकराम सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं आप? निसाबुस सरफ के 12 असबात हो चुके हैं जिनके अंदर हम अल्फाज बनाने का तरीका सीख रहे हैं, कलिमात बनाने का तरीका सीख रहे हैं। हमने माजी का तरीका भी पढ़ लिया है कि माजी कैसे बनती है और माजी कितनी किस्में होती हैं, और ज़माना हाल या मुस्तकबिल का माना लेने के लिए मुजारे कैसे बनता है। फिर मुजारे से माजी मनफी का माना लेना हो तो वो कौन से कलिमात हैं, वो कौन से हुरूफ हैं जिनके ज़रिए मुजारे जो है माजी मनफी के माना में हो जाता है। नफ़ी जहद बिलम हो गया, फिर नफ़ी ताकीद बिलन नासबा हो गया। तो ये सारी बातें पीछे गुजर चुकी हैं। और फिर इन चीज़ों के अंदर ताकीद पैदा करने का तरीका कार क्या है वो भी आप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 13। सबक नंबर 13 का आप सवाल देखिए। असल में होता है कि पूरी मैंने कई मरतबा अर्ज़ किया है कि जो किताब लिखता है ना, कोई जो भी तहरीर होती है वो सवाल मुकद्दर का जवाब होती है। कोई ना कोई सवाल जहन में पैदा होता है, फिर उसका जवाब बंदा किरतास पर उतार देता है, सफ़े पर उतार देता है। सवाल यह है कि किसी को हमने माजी का माना लेना है, मुजारे का माना लेना है, ताकीद पैदा करनी, ये तो चलो पता चल गया। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी को अरबी ज़ुबान के अंदर कोई हुक्म देना हो, जिस तरह नासरा उसने मदद की, यंसुर वो मदद करता है, ये करेगा, ठीक है। लन यंसुर हरगिज़ वो मदद नहीं करेगा। तो अब हमने किसी को कहना कि तू मदद कर, तो हमें ये कलिमा कैसे बनाना पड़ेगा और इसको बनाने का तरीका कार क्या है, कैसे बनता है। तो सबसे पहले फ़ेल अमर की तारीफ और इसकी अक़साम बयान फरमाए, ये है पहला सवाल। तो ये सफ़ा नंबर 79 पे पहला सवाल मौजूद है। अगर आप इसको गौर करेंगे तो फ़ेल अमर की तारीफ क्या लिखी हुई है, वो फ़ेल जिसके ज़रिए मुखातब से कोई काम तलब किया जाए। वो फ़ेल जिसके ज़रिए मुखातब से कोई काम तलब किया जाए। जैसे इफ़आल, कर तू एक मर्द, मर्द को कहना है तो इफ़आल, औरत को कहना है तो इफ़आली, ठीक है। इस तरह इसको बनाने का और मतलब एराब चेंज होता रहता है, वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। इदरिब तू मार, इफ्ताह तू खोद। तो फ़ेल अमर की दो किस्में, फ़ेल अमर मारूफ, फ़ेल अमर मजहूल। इन दोनों को बनाने के अलग अलग तरीके हैं। फिर अमर हाजिर मारूफ और अमर गायब मुतकल्लिम मारूफ भी अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। आप ये समझ लो कि अमर मारूफ और मजहूल, अमर मारूफ और मजहूल, ये तो जिस तरह बाकी गर्दानों की दो किस्में होगी, इसकी भी होगी ना। अब इसमें फ़र्क ये है कि जो अमर हाजिर मारूफ, अमर हाजिर मारूफ, हाजिर चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो, चूँकि उमूमन मुखातब को ये अमर किया जाता है। तो इनको बनाने का ये 6 सीखे हैं। वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तस्नीया मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुअन्नस हाजिर, तस्नीया मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस। इन 6 को बनाने का अलग तरीका है। बाकी इनके ऊपर वाले 6 और नीचे वाले 2 उनको बनाने का तरीका, और मजहूल के सारे जो सीखे उनको बनाने का एक ही तरीका है। तो फिर अमर हाजिर मारूफ बनाने का तरीका क्या है, ये अब सवाल अगर देगा ना, सवाल दूसरा सवाल ये है कि अमर हाजिर मारूफ, अमर मुतकल्लिम मारूफ और अमर गायब मारूफ बनाने का तरीका बयान कीजिए। फ़ेल अमर मजहूल किस तरह बनाते हैं। मैंने सिंपल आपको बोल दिया है कि 6 जो सीखे हैं फ़ेल अमर मारूफ के, फ़ेल अमर हाजिर मारूफ के 6 सीखे जो होते हैं, इनको बनाने का तरीका अलग है। बाकी सारा अमल एक ही तरह का बनता है। फ़ेल अमर मजहूल किस तरह बनाते हैं बताया क्या। फ़ेल अमर पर भी नून सकीला और खफीफा दाखिल होते हैं। ये 4 सवाल हैं, हमने सवालों के जवाब ढूंढने। तो देखिए फ़ेल अमर हाजिर मारूफ बनाने का तरीका कार क्या है, सिंपल है। ये मुजारे से बनता है। फ़ेल अमर हाजिर मारूफ किससे बनता है, मुजारे से। मुजारे कौन कौन सी है, तदरिबू, तदरिबानी, तदरिबूना, तदरिबीना, तदरिबानी, तदरिबना, ये 6 सीखे हो गए अमर फ़ेल मुजारे मारूफ के, फ़ेल मुजारे मारूफ के, और ये हाजिर के सीखे हैं, ठीक है। तो इन्हीं से अमर बनना है। तो अमर बनाने का तरीका कार क्या है कि ताए मुजारे को हज़फ कर देंगे, अलामत मुजारे ता को क्या कर देंगे, हज़फ कर देंगे। और आखिर में हरफ इल्लत या नून इराबी हो तो उसे गिरा देते हैं।
तदरीबू में हरफ इल्लत हो तो गिरेगा, ठीक है, नून राबी है नहीं। तदरीबान में नून राबी है वो गिर जाएगा। तदरीबून में नून राबी है वो गिर जाएगा। तदरीबीन नून राबी तब गिर जाएगा, ठीक है। तदरीबान में नून राबी गिर जाएगा। तदरीबना में नून राबी है नहीं, लिहाजा यहाँ नहीं गिरेगा। तो हरफ इल्लत हो तो गिर जाएगा या नून राबी हो तो गिर जाएगा। अगर ये हो ही ना, यानी नून इराबी भी ना हो, जिस तरह चुन सीखों में मैंने बताया, और तदरीबू इसमें आखिर में हरफ इल्लत भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फिर उसको साकिन कर देंगे। फिर क्या करेंगे, साकिन करेंगे। जैसे तकी, ठीक है, बका यकी, ये पूरी गर्दान यकी, ठीक है। तकी, तो तकी ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। अब तकी से अगर हमने बनाना है तो ता को गिराया और आखिर में हरफ इल्लत या है उसको भी गिराया, तो बाकी क्या बचा, की, काफ के नीचे जेर, की। तो यकी कौन सा सीगा, की, तो आप बोलेंगे वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा। तकियानी, तकियानी अलामत मुज़ारे को गिराया, ता को गिरा दिया, कियानी बन गया, तो आखिर में हरफ इल्लत तो नहीं है लेकिन नून राबी है वो गिरा दिया, तो की, किया। ये किया तस्लीम मुअन्नस, तस्लीम मुज़क्कर हाजिर अमर हाजिर मारूफ का सीगा। तादाउ, तादाउ, ठीक है। तादाउ इससे कैसे बनेगा, दा, क्या बन जाएगा, दा। अलामत मुज़ारे गिराई तो आखिर को साकिन करना था, वो पहले ही साकिन, खत्म हो गई बात। हाँ, पहले साकिन कैसे, मतलब ये है कि मतलब मैंने ऊपर कहा तदरीब से साकिन कर दिया, पहले साकिन मतलब मुज़ारे का सीगा साकिन नहीं होगा। अच्छा, फिर आगे कहते हैं अगर अलामत मुज़ारे के बाद वाला हरफ फा कलिमा साकिन हो। ये जो ऊपर मिसालें हमने दी हैं, तकी से अलामत मुज़ारे गिराई, ती बन गया। तकिया, तकियानी, इससे अलामत मुज़ारे गिराई, नून राबी गिराया तो किया बन गया, तो पढ़ा जा रहा है। अच्छा, बात का ये होता है कि अलामत मुज़ारे गिराने के बाद जो फा कलिमा रह जाता है ना बाकी, वो होता है साकिन। जैसे तादरीबू से बनाया करा, तादरीबू ता गिराया और आखिर को साकिन कर दिया, तो अब दुआत साकिन है, दुआत साकिन, और साकिन से इब्तिदा नहीं होती। अब फड्डा पड़ गया, क्या करें, तो इसको करने का तरीकाकार ये है कि इससे पहले हमजा वसली लाएंगे। हमजा वसली की तारीफ कहीं आपने पढ़ी होगी शायद। हमजा वसली वो होता है जो माँ कबल के मिलने से गिर जाता है, ठीक है, वो मुस्तकिल मिजाज नहीं होता, माँ कबल के मिलने से गिर जाएगा। और याद रखिएगा कि ये हमजा वसली जो होता है ना, ये लिखने में आता है, बात पढ़ने में नहीं आता। और माँ कबल के मिलाने से लिखने में फिर भी बरकरार रहेगा लेकिन पढ़ने में गिर जाएगा। तो इस्ताईनू अगर पढ़ेंगे तो हम मिला के पढ़ते या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनू इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदी का हमजा जो है ये फेर अमर हाजिर मारूफ का है, तो अगर हम इसको पीछे से मिला के पढ़ते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरात, हमजा गिर जाता है, पढ़ने में नहीं आता, लिखने में फिर भी बरकरार रहता है। तो ये हमजा वसली रहेंगे क्योंकि साकिन से इब्तिदा नहीं हो सकती। साकिन से इब्तिदा जब नहीं होती तो फिर क्या करेंगे, हमजा ले आए शुरू में। अब हमजा तो ले आए लेकिन हमजा पे कौन सा इराब होगा भाई, हमजा पे जबर जेर पेश क्या होगा। तो अब देखना है कि मुजारे का ऐन कलमा क्या है। फा कलमा तो साकिन है, ऐन कलमा क्या है। अगर ऐन कलमा मजमूम हो तो हमजा वसली को जम्मा देंगे। ऐन कलमा मजमूम हो तो हमजा वसली को जम्मा देंगे। और अगर ऐन कलमा मकसूर या मफ्तू हो तो हमजा वसली को कसरा देंगे। बात समझ लें कि अलामत मुजारे को गिराया, अलामत मुजारे को गिराने के बाद जो हमने हमजा लगाना है साकिन होने की सूरत, फा कलिमा के साकिन होने की सूरत में। अगर फा कलिमा साकिन नहीं है, यानी आपने फेले मुजारे के हाजिर के जो सीगे हैं, हाजिर के सीगे, उनमें अलामत मुजारे को गिरा दिया, सीधी सीधी बात है, अलामत मुजारे गिरा। आखिर में देखना है अगर हरफ इल्लत है उसे गिरा देंगे, अगर नून राबी है उसे भी गिरा देंगे। अगर हरफ इल्लत नहीं है तो उस सूरत में हम मरफू जो ज़ाहिर फेल मुजारे जो होता है वो मरफू होता है आखिर, तो उसको साकिन कर देंगे। ये तो होगी आगे आखिर वाली बात। अब पहले की तरफ आ जाइए, अब हमने उसको पढ़ना है। अब पढ़ना तभी मुमकिन होगा जब फा कलमा जो अलामत मुजारे गिर जाने के बाद मौजूद है वो मुतहर्रिक हो, मुतहर्रिक हो तो पढ़ा जाएगा। जैसे तकी से की पढ़ा गया, और अगर वो मुतहर्रिक नहीं है, वो है साकिन, तो अब उसके पढ़ना मुश्किल हो रहा है, तो हम उसके शुरू में हमजा वसली लाए, हमजा वसली ले। अब हमसे कोई पूछता है यार इनू इराब केड़ा देना है, इसको कौन सा इराब देंगे, तो हम कहेंगे
कि फा कलिमा के बाद जो ऐन कलिमा है ना मुजारे का, उसको देखो उसका इराब क्या है। तो वो बताते हैं उसका इराब जो है ज़म्मा है, मजमूम है, वो मजमूम है तो हमजा वसली को भी मजमूम लिया। जैसे या तन शुरू ता गिर गया, ठीक है, रास जो साकिन हो गया, तो अब शुरू में हमजा वसली लाए, तो इन सुर नहीं पढ़ सकते क्योंकि स्वाद जो है ये ऐन कलिमा है और इस पे ज़म्मा है, तो हम पढ़ेंगे उन सुर। क्या पढ़ेंगे? उन सुर। और अगर ऐन कलिमा मफ्तू या मकसूर है तो हमजा वसली को कसरा देंगे। id तदरिबू से इदरिब, तदरिबू से इदरिब, और तफ्ताहू से इफ्ताह, ता को गिराया, हमजा वसली जो लाए उसको कसरा दिया। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अच्छा, फेले अमर गायब मुतकल्लिम मारूफ बनाने का तरीका क्या है? कहते हैं मुजारे गायब मुतकल्लिम मारूफ के सीगे से पहले, यानी पूरी गर्दान के 6 सीगे आपने लगा, बाकी सारी गर्दान पर करना क्या है? शुरू में लामे अमर लगाते हैं। क्या लगाएंगे? लामे अमर, और आखिर में वही तब्दीलियां होंगी। अगर हरफ इल्लत है तो गिर जाएगा, नून राबी है तो गिर जाएगा, और अगर नहीं है दोनों में से कोई तो साकिन हो जाएगा। क्योंकि जवाज़िम में मुजारे के अंदर पीछे बात गुजरी थी ना, लाम लम्मा लामे अमर, और ये सबक आपने याद कर लिया तो आगे वाला एक सबक चुटकी में याद होगा इंशाल्लाह। जो अमर हाजिर मारूफ में हुई थी वही तब्दीलियां यहाँ भी हो जाएंगी। जैसे यदउवु से लियदउ, शुरू में लाम लगाया, लाम अमर, ठीक है, और वाओ हरफ इल्लत मौजूद है तो उसको गिरा दिया तो लियदउ बन गया। यदउवान से लियदउवा, नून राबी गिर गया, ठीक है। यदरिबु से लियदरिब, सिर्फ साकिन किया हमने। मजहूल बनाने का तरीका क्या है? सिंपल है, मैं फिर मुजारे मजहूल के शुरू में लामे अमर लगाएंगे और आखिर में हरफ इल्लत तो गिर जाएगा, नून राबी हो तो भी गिर जाएगा, अगर मरफू है तो साकिन हो जाएगा। इतनी सी बात। अच्छा, सवाल आगे फिर जवाब। एक सवाल हमने किया था कि नून सकीला खुफा दाखिल होता है कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल होते हैं, इसमें भी होते हैं। तो आगे ये पूरी की पूरी गर्दानें लिखी हुई, इसको आप देख लीजिए। अब आप जब एक मरतबा, क्योंकि मैं शुरू से आपको कहता आ रहा हूँ कि जब आप इस सीगे देखते हैं तो कुरान पाक जब भी पढ़ें या हदीस पढ़ें, कोई भी किताब पढ़ें, कोई बुक पढ़ें, तो जब कोई इस तरह का लफ्ज़ आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी गर्दान में गुजरा था और इस लफ्ज़ का माना क्या है, और ये सीगा कौन सा। कम अज कम सीगा तो कन्फर्म हो जाना चाहिए। और अगर अभी 12-13 सबक पढ़ने के बाद आप कुरान पाक का एक पारा पढ़ते हैं, एक पारा पढ़ते हैं और उसमें से 10 सीगे आप निकाल लेते हैं माजी और मुजारे के, तो समझो आपको सरफ आना शुरू हो गई। इसमें टेंशन सवार करना अपने दिमाग पे, मुझे तो नहीं आती, पता नहीं कैसे होगा, कैसे हो, नहीं, कुछ भी नहीं होता। टेंशन नहीं लेनी और इसको, इस भूत को सर पे सवार नहीं कर। इंशाअल्लाह आसानी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।